क्राउन रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अलमास। भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हो गुजरे हैं। देश के खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर देश की आजादी तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से जंग लड़ी थी। अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले एक क्रांतिकारी टंट्या भील भी थे। टंट्या भील का जन्म 1840 के करीब मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। टंट्या भील का असली नाम टड्रा भील था। वो एक ऐसे योद्धा थे जिसकी वीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था। देश की आजादी के जननायक और आदिवासियों के हीरो टंट्या भील की वीरता और आदमी साहस के प्रभावित होकर तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। वो भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम करते थे। टंट्या ने गरीबों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके चलते वो गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उठे। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है। टंट्या भील केवल वीरता के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने गरीबी अमीरी का भेद हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, इसलिए वो आदिवासी समुदाय के बीच मामा के रूप में भी जाने जाने लगे। आज भील जनजाति के लोग उन्हें टंट्या मामा कहलाने पर गौरव महसूस करते हैं। टंट्या भील को उनके विद्रोही तेवर के चलते कम समय में ही बड़े पहचान मिल गई थी। टंट्या का स्वभाव उनके नाम की तरह ही था, जिसका शब्द अर्थ झगड़ा होता है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बावजूद टंट्या मामा के कारनामों के चलते अंग्रेजों ने ही उन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था। आदिवासियों के विद्रोह की शुरुआत प्लासी युद्ध के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी और ये संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत तक चल रहा था। सन 1857 से लेकर 1989 तक टंट्या भील ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। वो अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। टंट्या भील के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या एक ही समय में 1700 गांव में सभाएं करते थे। टंट्या के इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। टंट्या देखते ही देखते अंग्रेजों की आंखों के सामने से ही ओझल हो जाते थे। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के जानवरों की भाषाएं भी आती थी। इस तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया क्राउन रिपोर्ट।